एसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.6 का पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से पूछता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। आपका दिया है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक। 1 से 6 तक इसी तरह हल होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में कारावर्गीकृत कीजिए। माने इसमें पूछा जा रहा है संगत है कि असंगत है। इन्हीं को हल करना। पहला आपका दिया गया क्वेश्चन है x प्लस 2y बराबर 2। दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस में 3y बराबर 3। पहला हल किया जाएगा, बाद में फिर दूसरा। अब इनमें देखा जाएगा सूत्र क्या लगा दिया जाएगा। इनमें सूत्र आपका होता है a आपका x बराबर b होता है। अब इनमें देखो सूत्र क्या होगा। a बराबर लिखा जाएगा यहाँ पर a, तो a बराबर आपका सूत्र होता है, यहाँ से देखा जाए क्या मान होगा। सूत्र आपका होता है a1 a2 होता है, उसके बाद b1 b2 होता है, उसके बाद आपका x, तो x बराबर आपका, अब x बराबर यहाँ से आपका यह x y, यहाँ तो गया x y हो गया। अब उसके बाद आपका b, अब b बराबर आपका सूत्र क्या होता है वह देखा जाएगा। यह जो बराबर वही लिख दिया जाए d1 d2। अब यहाँ से मान को हमको लिखना है, तो यह आपका x है, x के मतलब इसमें 1 छुपा रहता है, तो यह आपका हो गया a1। a1 बराबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब उसके बाद आपका यह आपका b है, यह a है b, तो b बराबर आपका b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखा जाएगा 2 क्या है d है, तो यहाँ पर d1 बराबर 2 हो गया आपका। अब इसमें देखा जाएगा a2 का मान 2 है, तो यहाँ से a2 बराबर 2। अब b2 बराबर आप कितना है 3 है, d2 तो d2। अब d2 का मान आपका मतलब कितना दिया गया है 3 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 3। अब इसी में मान को रखना है, तो यह आपका हो गया a बराबर, अब a की जगह पे मान रखा जाएगा, a1 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा। अब उसके बाद b1 का मान 2 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। a2 का मान 2 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। उसके बाद b2 का मान 3 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 3 बराबर x का मान आपका यही रहेगा x y होगा। उसके बाद आपका b, तो b का आपका मान क्या है d1 बराबर 2 है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। d2 बराबर 3 है तो इसके जगह पे 3 रखा जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब हल किया जाएगा कि यह संगत है कि असंगत। अब a को हल करना है। अब देखो a को हल किया जाए क्या होगा a बराबर आपका, अब इनका तिर्यक आपस में गुणा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा कोष्टक में 1 गुणे 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 माइनस हो गया आपका कोष्टक में 2 का गुणा 2 में किया जाएगा तो 2 गुणे 2 हो गया बराबर आप। अब 1 में 2 से गुणा किया जाएगा 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 होगा माइनस, अब 2 का गुणा 2 में किया जाए कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब 4 में से जो है 3 को घटा दिया जाए क्या आ जाएगा -1 बराबर, यह 0 के बराबर नहीं। अब जब यह 0 के बराबर नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये क्या रहेगा संगत रहेगा। अब इनको कैसे लिखा जाएगा आपका ए व्युत्क्रमणी व्युत्क्रमणी है। ठीक, अब देखो
ए इनवर्स विद्यमान है, माने कि इसका जो है ए इनवर्स मतलब क्या है, विद्यमान है। तब क्या होगा, दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो यही इसका आंसर हो गया। अगर वह 0 के बराबर, नियम बता दिया गया था, यह अगर 0 के बराबर नहीं होता है, नॉट 0 के बराबर 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। तो यही पहले का आंसर हो गया आपका। आगे हम देखेंगे अब दूसरा को हल किया जाएगा। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा आपका 2x माइनस वाई बराबर 5 है। फिर दूसरा समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 4 है। अब इनको भी उसी तरह से हल किया जाएगा, इस तरह से। तो लिखा जाएगा a x बराबर आपका b हो गया। अब यहां से आपका लिखा जाएगा नियम a। तो a बराबर आपका क्या है, a1 b1 a2 b2। उसके बाद आपका x आपका ही रहेगा, x y हो गया। उसके बाद आपका b, तो b बराबर आपका हो जाएगा d1 d2। ठीक। अब यहाँ पर मान को हमको रखना है। अब देखा जाएगा मतलब क्या होगा इसमें। अब यहाँ से मतलब क्या है, यह x है। a1 बराबर मतलब क्या है आपका 2 दिया गया। a1 बराबर आपका 2। अब b1 बराबर माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो गया आपका। उसके बाद d1 बराबर आपको क्या दिया गया, 5। तो d1 बराबर आपका 5 हो गया। आगे देखेंगे a2। तो a2 बराबर आपका x है, तो इसमें 1 छुपा है तो 1 हो गया। अब b2 बराबर इसमें भी 1 छुपा है, 1 हो जाएगा। और d2 बराबर आप कितना दिया गया है, 4। अब मान को इसी में रखना है। तो यह a बराबर आपका हो जाएगा a1 बराबर 2 है, तो इसके जगह 2 रखा जाएगा। b1 बराबर -1, तो इसके जगह -1। a2 बराबर 1 है, तो इसके जगह पे 1। और b2 बराबर 1 है, तो इसके जगह पे 1 रख दिया गया। अब x बराबर एक्स वाई आपका दिया गया। ये आपका x वाई हो गया। और b बराबर आपका, ठीक। अब इसमें देखा जाएगा कि d1 का मान 5 है, तो इसके जगह 5 रख दिया जाएगा। d2 का मान 4 है, तो इसके जगह पे 4 रख दिया जाएगा। अब इसका मॉड हमको निकालना है। अब देखा जाए क्या होगा, ए हो गया। अब इनका तिर्यक आपस में गुणा, तो यहाँ से आपका इनका इसमें गुणा किया, 2 गुणे 1 माइनस कोष्टक में। अब 1 का गुणा -1 में करना है, तो 1 गुणे -1 बराबर आपका हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में किया जाएगा, 2 हो गया। अब देखो इनका आपस में गुणा किया जाएगा, 1 का गुणा 1 में किया जाएगा, यहाँ पर माइनस है, या माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बराबर आप क्या हो गया 3। तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, उसी तरह जिस तरह यह लिखा गया उसी तरह है। तो ए व्युत्क्रमणीय है, ए इनवर्स विद्यमान है। अब देखो क्या है कि मैंने दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो यही इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो इसी तरह आपकी अगर यह 0 के बराबर नहीं होता तो इसका मतलब संगत होगा या विसंगत। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका क्या होगा, असंगत। ठीक, तो यही इनका पहले का आंसर यह हो गया और दूसरे का आंसर यह हो गया।